राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। दर्शकों, आज मालेगांव महानगर पालिका मेयर, वो डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन नसरीन शेख, शान हिंद और एजाज बेग और मालेगांव महानगर पालिका के संबंधित विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने आज दोपहर महात्मा ज्योतिबा फुले स्मारक और महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक पर दौरा किया, पहानी की। कारण यह था कि आने वाली 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती और 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती सादर होने वाली है, जिसको लेकर समितियां नेमी जाती है और दोनों ही समितियां इस वक्त दौरे में साथ थी। महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक का दौरा और महात्मा ज्योतिबा फुले स्मारक का दौरा करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ मेयर नसरीन शेख, शान हिंद डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन एजाज बेग ने दोनों समितियों के अध्यक्ष और समिति के लोगों से मुलाकात की, जानने की कोशिश की कि आप लोगों को 11 अप्रैल को होने वाली महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती में किस चीज़ की दुश्वारियां, तकलीफ आ रही है, जिसे हम मालेगांव महानगर पालिका की ओर से कर सकते हैं। बहुत सारी तकलीफें उन्होंने वहां पर बताई, जिसका मौके पर ही मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की ओर से उस समस्याओं का निवारण किया गया और उनके काम को जगह पर ही मंजूरी दी गई, जैसे कि सजावट, लाइट, पानी की व्यवस्था, दुरुस्ती और जो भी अनेक समस्याएं थी। संबंधित विभाग के अधिकारियों को जगह पर ही आदेश दिए गए कि इनकी समस्या 11 अप्रैल जयंती से पहले पूरी की जाए। तो वहीं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक पहुंचे, जहां पर 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती सादर होने वाली है। वहां पर भी दौरा करते हुए समिति के अध्यक्ष और समिति के लोगों से मुलाकात कर दौरा किया, सर्वे किया और उनकी जो भी तकरार, जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स थी, संबंधित विभाग को आदेश दिया गया कि फौरन इनकी जो तकलीफ और परेशानियां, इसे दूर किया जाए। हम नहीं चाहते कि दोनों ही महापुरुषों की जयंती में किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट आए, क्योंकि हम इस वक्त बॉडी है और बॉडी जब सत्ता में है तो हम सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने का कामकाज जो कर रहे हैं, जैसा कि हमारा ऐलान था उसके मुताबिक दोनों ही महामानव की जयंती, दोनों ही महापुरुषों की जयंती के लिए मेयर नसरीन शेख, डिप्टी मेयर शान हिंद और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन एजाज बेग ने मौके पर ही निर्णय लेते हुए सभी तकलीफ, परेशानियां और समस्याओं का निवारण करने का आदेश जारी किया। इसके लिए जो भी नीतियां लगने वाली है, तुरंत तो उसके लिए आदेश जारी किए गए। अकाउंट डिपार्टमेंट को भी हिदायत जारी की गई है कि इनकी किसी भी काम को रुकावट नहीं होनी चाहिए। संबंधित विभाग के सभी लोगों को आदेश दिया गया है कि सजावट से लेकर जयंती के हर प्रोग्राम की पूरी तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए, जिस पर महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समिति की ओर से मेयर नसरीन शेख, शान हिंद निहाल अहमद और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन एजाज बेग का आभार व्यक्त किया, उनका सत्कार किया गया, सम्मान किया गया और उनका वही साथ साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती उत्सव समिति की ओर से भी तीनों का सत्कार, सम्मान किया गया, उनका आभार व्यक्त किया गया। और उनका आभार व्यक्त करते हुए समितियों का अध्यक्ष ने कहा कि पहली बार कोई मेयर, डिप्टी मेयर और चेयरमैन दौरे पर, सर्वे पर पहानी करने के लिए आए और हमारी समस्याओं को सुना और उसका समाधान करने का आह्वान भी यहाँ पर प्रशासन को किया गया। आइए सुनते हैं कि समिति के अध्यक्ष और एजाज बेग और डिप्टी मेयर शान हिंद ने क्या कहा। 3.5 साल से बॉडी थी नहीं, अभी बॉडी आई। लोगों को इस बॉडी से बहुत उम्मीदें है। हम लोगों को उन्होंने बुलाया, हम लोगों ने ज्योतिबा फुले पुतले का भी सब पायनी किए। वहाँ पर जो जो 11 अप्रैल को लगने वाली चीज़ें, लाइट वगैरह है, वहाँ पर सीढ़ी निकाल कर हम लोग उनको इसका लिफ्ट का इंतजाम करके दे रहे। कारपोरेशन के अंदर जो अपनी एक है लाइट के लिए जो इस्तेमाल की जाती है, उस दिन खास तौर पे 11 तारीख को हम एक दिन वहाँ पर रखने वाले हैं। जो श्रद्धालु आएंगे, जो उसका फूल हार करेंगे, उसके लिए हम लोग ये करने वाले हैं। और उन लोगों की मांग ऐसी है कि वहाँ पर ऊपर लगी हुई सीढ़ी को निकाल लिया जाए। उसका गैर इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं, कोई जुलूस की शक्ल में कोई चाहता है, प्रोग्राम रहता है ऊपर चढ़ के उसकी शूटिंग निकालते। तो हमने उनसे एक लेटर मांगा है। 11 तारीख का वो जो प्रोग्राम है, उसके बाद यहाँ पर हम आए 14 तारीख को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उनकी जयंती है।
और उन्होंने संविधान बनाया था हिंदुस्तान का, उनको हर कौम के लोग, हर समाज के लोग मानते हैं। तो हम लोगों को, पद अधिकारी लोगों को, मेयर साहिबा, डिप्टी मेयर साहिबा और एजाज बेग स्टैंडिंग चेयरमैन को यहाँ बुलाए। हम लोग ने यहाँ पर भी देखा और इनकी सारी चीज को जो जो लगने वाली चीज है, हमारे अधिकारी भी साथ में है। उपायुक्त तो डोरकुलकर साहब है, इंजीनियर है गांगुर्डे साहब है, चौरे साहब है, और लाइट इंस्पेक्टर आयरे साहब है। इन सबको हमने यहाँ पर बुलाया। 14 तारीख को कोई चीज की तकलीफ ना हो उसका ख्याल रखते हुए मालेगांव महानगर पालिका सेकुलर फ्रंट के जिम्मेदारान, कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी के जिम्मेदारान यहाँ पर आए। और हम लोग चाहते हैं कि उनके साथ साथ हम लोग भी 14 अप्रैल को जब यहाँ पर आएंगे तो हमको ऐसा लगना चाहिए कि हम लोगों ने अच्छा इंतजाम किया। हमको यही खुशी होगी कि हम लोग 14 अप्रैल को आने वाले वक्त में अच्छा इंतजाम करके देंगे। आज तक जो लोगों की समझ थी कि प्रशासक राज अच्छा होगा, ये समझ अब लोगों की खत्म हो गई है। जब बॉडी बनी और हमारे मालेगांव सेकुलर फ्रंट और कांग्रेस पार्टी का मिलकर सत्ता आई और हम यहाँ काम कर रहे हैं, तो शहर को भी लग रहा है कि जो लोग प्रतिनिधि होते हैं वही लोग लोकशाही में बहुत ज़रूरी। आज हम लोग तीनों जो ओहदेदार हैं वो गए, हमने ज्योतिबा पुतले के पास भी हमारा विजिट किया। ज्योतिबा फुले साहब जो है वो महाराष्ट्र के रचनाकार, जिन्होंने शैक्षणिक जागरूकता लाने का काम महाराष्ट्र में किया। दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर की भी जयंती आ रही है। सिर्फ एक व्यक्ति की जयंती नहीं, ये हिंदुस्तान के संविधान की रचनाकार की जयंती, इसलिए हर समुदाय के लोगों को मिलकर ये जयंती का अवसर में सबको मिलकर काम करना चाहिए। और जो त्रुटि यहाँ पे है, जो कारपोरेशन की तरफ से हुई है, अगर मैं मानती हूँ यहाँ लोकशाही वाले लोग होते और कमिश्नर का राज नहीं होता तो शायद काम अच्छा होता। लेकिन जैसा एजाज बेग साहब ने, मेयर साहबा ने कहा कि आने वाले वक्त में जो जयंती दोनों 14 तारीख को और 11 तारीख को हो रही है, वो इस तरह कारपोरेशन बनाएगी जो माजी से बेहतर हो। आज मालेगावातील पहिल्यांदा इतिहास असतील मालेगावचे महापौर, पहिले महिला, आज उपमहापौर पण इथं आलेले आहेत आणि पहिल्यांदा पुतळ्याची पाणी त्यांच्या हस्ते करण्यात आलेली आहे। सगळ्या प्रकारच्या पाणी त्यांनी पूर्ण केलेलं आहे आणि ते आल्याबद्दल मी त्यांचे खूप खूप आभार मानत आहे। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साथी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है। धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।